बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटर पार्ट 1 सब्जेक्टिव सेक्शन है, 12 नंबर का है। 6 क्वेश्चन जो है आपने करने हैं। स्टार्ट करते हैं। Why did Norma consider the tone and attitude of Mr. Stewart offensive? नॉर्मा ने मिस्टर जो स्टेवर्ट था उनका जो रवैया और लहजा था वो सख्त यानी कि जारहाना क्यों उसने समझा। मिस नॉर्मा डिडंट लाइक मिस्टर स्टेवर्ट एटीट्यूड। नॉर्मा को मिस्टर स्टेवर्ट का रवैया पसंद नहीं था। मोरओवर बिकॉज ही वॉज इंसिस्टिंग अननेसेसरली क्योंकि वो गैर ज़रूरी तौर पर इंसिस्ट कर रहा था, अपनी बात मनवा रहा था। मोर एवर हिज टोन एंड लैंग्वेज वर रफ। मज़ीद ये कि उसका लहजा और उसकी बात करने का गुफ्तगू का अंदाज जो था वो सख्त था। सो नॉर्मा कंसिडर्ड ऑल दिस ऑफेंसिव। इस तरह नॉर्मा को ये सब कुछ जारहाना लगा। Why did Norma consider tone and attitude of Mr. Stewart offensive? Norma didn't like Mr. Stewart's attitude because he was insisting unnecessarily. Moreover, his tone and language were rough. So Norma considered all this offensive. Second, what happened to the boy when he tried to snatch the purse? लड़की के साथ क्या वाक़या हुआ जब उसने औरत का पर्स छीनने की कोशिश की। The boy came from behind her. लड़का उस औरत की पिछली जानब से आया and tried to snatch the purse और पर्स छीनने की कोशिश की। As a result, नतीजे के तौर पर its strap broke। इस पर्स का पट्टा उसकी जो थी तनी वगैरह टूट गई। The boy lost his balance। लड़के का तवाज़ुन खो गया या लड़की ने तवाज़ुन खो दिया and fell down और नीचे गिर गया। Then the woman caught him easily। फिर लड़के को उसने आसानी से पकड़ लिया। The boy came from behind her and tried to snatch the purse. As a result, its strap broke. The boy lost his balance and fell down. Then the woman caught him easily. Next है what climate, कैसा मौसम था, कैसी आबोहवा थी did they face on the Mars? मरीख पर उनका सामना किस तरह की आबोहवा से हुआ। They faced very severe क्लाइमेट। उन्हें ऑन मार्स उन्हें मरीख पर बहुत शदीद किस्म की आबो हवा का सामना करना पड़ा। द विंड ब्लू एज इफ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज। हवा इस तरह चल रही थी गोया कि वो उनकी शनाख्त को ख़त्म कर देगी। द एयर बर्न्ड देयर हाउसेस। हवा उनके घरों को जला देगी। द बर्ड्स वेंट आउट ऑफ शेप। जो तख्ते थे उनकी शक्लें बदल गई थी। देयर वाज फोग एट नाइट। रात को धुंध हो जाती थी। इट बिकेम वेरी हॉट इन समर। और गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। What climate did they face on the Mars? They faced very severe climate on the Mars. The wind blew as if to flake away their identities. The air burned their houses. The birds went out of shape. There was fog at night. It became very hot in summer. What made Hubbard shameful? किस बात ने हबर्ड को शर्मिंदा किया। हबर्ड फेल्ट वेरी मच ashamed। फेल को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। when people did not believe him। जब लोगों ने उस पर यकीन ना किया।
When he said, जब उसने कहा, that he had not picked up, उसने नहीं उठाई बुक, they said that he was lying, उस लोगों ने कहा कि वो झूठ बोल रहा है। तो से दोबारा पढ़ते हैं। What made Hubbard shameful? Hubbard felt very much ashamed when people did not believe him. When he said that he had not picked up James' pocketbook from the road, he felt more ashamed when they said that he was lying. दोबारा पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। Hubbard कब what have made Hubbard shameful, किस बात से शर्मिंदा हुआ? Hubbard felt very much ashamed, Hubbard बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ when the people did not believe him, जब लोगों ने इस पर यकीन ना किया। when he said, जब उसने ये कहा, he had not picked up James pocket book, जब उसने ये कहा कि हमने जेम्स की पॉकेट बुक को from the road, सड़क से नहीं उठाया। he felt more ashamed, से और ज़्यादा शर्मिंदगी हुई when they said that he was lying, जब उन लोगों ने कहा कि वो झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट है, what was the behavior of the girl with the doctor? डॉक्टर के साथ लड़की का रवैया कैसा था? The girl was afraid of the doctor, लड़की डॉक्टर से डर गई थी। She in fact did not like his arrival, दर हकीकत वो उसके आने से खुश ना थी। As the time passed, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, her dislike जो थी वो turned into anger, उसकी जो नापसंदीदगी थी गुस्से में बदल गई। As a result, जिसका नतीजा ये निकला, she became aggressive very soon, वो बहुत जल्द ही जारहाना हो गई। नेक्स्ट है, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। What was the behavior of the girl with the doctor? The girl was afraid of the doctor. She in fact didn't like his arrival. As the time passed, her dislike turned into anger. As a result, she became aggressive very soon. Next है, what was the advice given by Nowshera to his people? यानी कि जो शेरवा थे, जो उसके ख़ास बंदे थे, सिपाही वगैरह थे या हुकूमत से मुतल्लिका लोग थे, उसे ने क्या उन्हें नसीहत की? He advised the people to be kind and just. उसने अपने लोगों को कहा कि वो अवाम के साथ मेहरबानी के साथ और इंसाफ के साथ पेश आए। He asked them, उसने उन्हें कहा, not to take anything, वो कोई किसी से चीज़ ना लें, from anyone, किसी शख्स से, without paying the price, पैसे उसकी कीमत अदा किए बगैर। What was the advice given by the Nowshera to his people? He advised the people to be kind and just. He asked them not to take anything from anyone without paying the price. Next है, what was the desire of every farmer? हर किसान की ख्वाहिश क्या थी? Every farmer secretly wished to remain safe. हर किसान ने ये ख्वाहिश की कि वो महफूज रहे, दिल ही दिल में, यानी कि राजदारी से उसने ये ख्वाहिश की कि वो महफूज रहे। Everyone desired that the locust might overlook his crops. हर एक की यही ख्वाहिश थी कि जो टिड्डियाँ हैं वो नज़रअंदाज कर दें उसकी खेतों को, उसकी फसलों को। एंड सेटल ऑन द फार्म्स ऑफ समवन एल्स, और किसी फार्म में जो किसी दूसरे का हो वहाँ जाके सेटल हो जाएं, वहाँ जाके बैठ जाएं। What was the desire of every farmer? Every farmer so secretly wished to remain safe. Everyone desired that the locust might overtake his crops and settle on the farms of someone else. Why did Della sell her hair?
डेला ने अपने बाल क्यों बेच दिए? डेला वांटेड टू गिव जिम्स अ क्रिसमस गिफ्ट। डेला जिम जो उसका हस्बैंड था उसको क्रिसमस यानी कि ईद जो थी इनकी उसका गिफ्ट देना चाहती थी। शी हैड ओनली $1.87। उसके पास $1 और 87 सिक्के मौजूद थे। शी couldn't buy any suitable thing। वो इससे कोई आउट ऑफ दिस मनी इस रकम से वो कोई मुनासिब चीज़ नहीं खरीद सकती थी। इसलिए शी सोल्ड हर हेयर टू गेट मनी। पैसे हासिल करने के लिए इसने ये जो अपने बाल थे बेच डाले। Why did Della sell her hair? Della wanted to give Jim's Christmas gift. She had only $1.87. She couldn't buy any suitable thing out of this money, so she sold her hair to get money. Next है, why did people come out on the mall? लोग मॉल पर क्यों आ गए? As the evening advanced, जो है जैसे ही रात होने लगी या हो गई कि द कोल्ड बिकम मोर इंटेंस, शिद्दत सर्दी में शिद्दत आ गई। इट वाज दैट, ये वो बात थी, इंट्यूस पीपल जो लोगों में सरायत कर गई, जो लोगों ने सोचा तो सीख कम्फर्ट, वो कम्फर्ट आराम को तलाश करें, इन प्लेयर खुशी में आराम को तलाश करें। देयर फॉर दे केम आउट ऑफ द मॉल, इसलिए वो मॉल पर चले गए। टू अम्यूज देमसेल्व्स, अपने आप को खुश रखने के लिए। Why did the people come out on the mall? As the evening advanced, the cold became more intense. It was that induced people to seek comfort in pleasure. Therefore, they came out on the mall to amuse themselves. तो अच्छे गाइस, ये था आज का क्वेश्चन जिसके आज हमने आंसर किए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हमारी इस कोशिश को अगर अच्छी लगे तो इसके बारे में हमें कमेंट्स कीजिए। मज़ीद अच्छी करने के लिए हमें बताएं कि आपको किस चीज़ में की ज़रूरत है, हम उसका ख्याल रखेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी कोशिश जो है हमारी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह आपको आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह आपको खुश रखे, सदा खुश रखे, आपके बड़ों के साथ आपका कारवैया अच्छा हो, बड़ों से आप दुआएं हासिल करें, माँ बाप के साथ आपका सलूक अल्लाह आप अच्छा करें, उनसे आपको दुआएं मिलें, और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को कामयाब करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।